किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपको जो मिल रहा है वही तो बेहतर है। ये आप खुद नहीं जानते लेकिन देने वाला सब जानता है। नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक बड़ी छोटी सी कहानी के साथ। एक बार नारद जी ऐसे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। वहाँ उनकी नज़र आगे एक खेत में दोपहर में काम कर रहे एक मजदूर पर पड़ती है। वह काम करने के बाद में एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और अपने भोजन की तैयारी करता है। नारद जी उसके पास जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए। वह मजदूर उनको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है कि आज तो नारद जी आए हैं। वह सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता है और भोजन के लिए पूछता है। फिर नारद जी उसके साथ थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण करते हैं। फिर वह मजदूर उनसे कहता है कि आप तो चौबीसों घंटे नारायण नारायण जपते हो और प्रभु के पास रहते हो, मेरा एक छोटा सा काम करोगे क्या? तो नारद जी कहते हैं कि बोलिए, आपका तो व्यवहार इतना सुंदर है, आपका काम तो करना ही पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि बोलिए फिर क्या सवाल है आपका? तो उस मजदूर ने कहा कि आप प्रभु से मेरा ये सवाल करना कि प्रभु मुझे वैकुंठ में कब बुला रहे हैं, मुझे बड़ी याद आ रही है उनकी। तो नारद जी ने कहा कि बस इतना सा सवाल है, बस पूछ दूंगा ये तो मैं। तो फिर नारद जी भोजन ग्रहण करने के बाद आगे जाते हैं तो आगे उन्हें एक कुटिया में से एक महात्मा दिखाई देते हैं आते हुए। तो वो महात्मा नारद जी को प्रणाम करते हैं और उनसे वही सवाल पूछते हैं जो उस मजदूर ने पूछा था। वह बोलते हैं कि प्रभु की मुझे बड़ी याद आ रही है, प्रभु मुझे वैकुंठ में कब बुला रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि आप तो नारायण नारायण भी जपते हो, स्वयं भी, और भक्ति भी करते हो, ध्यान भी करते हो, आपका भी काम करना पड़ेगा मुझे। तो मैं वापस आऊँगा जब आपके सवाल के जवाब लेकर आऊँगा। तो अभी मैं चलता हूँ। फिर नारद जी वैकुंठ में सीधा भगवान के पास जाते हैं। जब नारद जी वैकुंठ में पहुँचे तो आगे भगवान को देखा तो भगवान विश्राम कर रहे थे। फिर भगवान की नींद खुली तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपके दो भक्तों ने दो सवाल लेकर भेजे हैं। पहला तो मुझे एक मजदूर मिला जो ये पूछ रहा था कि प्रभु मुझे वैकुंठ में कब बुला रहे हैं, मुझे बड़ी याद आ रही है। और दूसरे एक महात्मा मिले, उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था। अब मैं उनको क्या उत्तर दूं? तो फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि उन दोनों को बोलना कि प्रभु सुई में से हाथी निकाल रहे हैं। फिर नारद जी ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया और वहाँ से चले गए सीधा पृथ्वी लोक पर। उन्हें सबसे पहले एक महात्मा मिले। उन्होंने पूछा कि क्या नारद जी, क्या जवाब दिया प्रभु ने, कब बुला रहे मुझे वैकुंठ में? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा कि अभी तो प्रभु सुई में से हाथी निकाल रहे हैं, बाद में बुलाएंगे। तो महात्मा गुस्सा हो गए और बोले कि आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैंने तो एक सवाल लेकर भेजा था और ये कैसे संभव है, एक सुई में से हाथी कैसे निकल सकता है? आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। और ये कहते हुए वह वापस कुटिया में चले गए। फिर नारद जी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। नारद जी आगे गए तो उस वह दोपहर में मजदूर वहीं काम कर रहा था। फिर मजदूर के पास जाकर बोले और मजदूर ने कहा कि नारद जी, प्रभु ने क्या बोला, कब बुला रहे वैकुंठ में? तो फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु अभी तो सुई में से हाथी निकाल रहे हैं। तो मजदूर बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी के मारे नाचने लगा। तो नारद जी ने कहा कि आप नाच क्यों रहे हैं, ये क्या संभव थोड़ी है, क्या सुई में से हाथी कैसे निकल सकता है? तो उस मजदूर ने कहा कि आप प्रभु की माया और लीला को नहीं जानते हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु जो चाहे वो कर सकते हैं। एक सुई में से हाथी तो बड़ी छोटी सी बात है उनके लिए। तो ये सोचते हुए बड़ा प्रसन्न हुआ और नारद जी भी वापस वैकुंठ में चले गए। फिर नारद जी प्रभु के पास गए और उन्हें सब बात बताई कि पहले मैंने महात्मा को बोला तो महात्मा तो गुस्सा हो गए, फिर मैंने आगे जाकर मजदूर को ये बात बताई तो मजदूर बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी के मारे नाचने लगा। तो बोला कि मुझे तो प्रभु पर पूरा भरोसा है, प्रभु की लीला तो अपरंपार है, प्रभु जो चाहे वो कर सकते हैं, ये तो बड़ी छोटी सी बात है उनके लिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मजदूर बहुत जल्दी आ जाएगा वैकुंठ में, और महात्मा को बोलिए कि अभी बहुत टाइम बाकी है और भक्ति करिए, आपको अभी समय लगेगा। तो आप लोगों को भी उस मजदूर की बात सुनकर समझ आ गया होगा कि जिसको प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है कि प्रभु जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।